नमस्कार किसान भाइयों। इस वीडियो में हम पैरा केएमबी इस उत्पादन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो किसान भाइयों, पैरा केएमबी इस उत्पादन के अंदर पोटैश उपलब्ध कराने वाला बैक्टीरिया की एक प्रभावी स्ट्रेन है। मतलब जैसे कि अदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो केएमबी होते हैं, पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, उसमें बैसिलस मेगाथेरियम या बैसिलस म्यूसिलेजिनोसस या फिर और भी बैसिलस की फैमिलीज उसमें होती है। लेकिन पैराफट के ये पैरा केएमबी के अंदर फ्रैक्टोरिया औरंडिया इस प्रजाति का स्ट्रेन यूज किया हुआ है। अभी इसका यूज करने का रीजन ये है कि पोटैश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो होते हैं उनको पीएच बढ़ने के बाद में विस्तृत उसके श्रेणी में उनको काम करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे टाइम में अगर फ्रैक्टोरिया औरंटिया जो प्रजाति है तो इसको लगभग 9 पीएच तक काम करने की दिक्कत नहीं आती है। तो इसके वजह से इसमें ये यूज किया हुआ है। तो अदर मार्केट में क्या अदर केएमबी के बजाय अगर हमने पैराफिट का केएमबी अगर यूज करें तो उसका आपको लाभ ज्यादा होगा, क्योंकि पीएच ऐसा ही अपना 8 साढ़े 8 के आगे ही कभी कभी होता है। अभी पैरा केएमबी के अंदर जो भी उसके काउंट है वो काउंट 5 × 10⁹ सीओपी पर ग्राम है। ये हाईएस्ट काउंट है। उसके बाद में ये डेक्सट्रोज बेस है, तो उसकी वजह से इसका पर एकड़ का डोज होता है सिर्फ 500 ग्राम्स पर एकड़। तो इसके वजह से हम इसे 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करने वाले हैं। इसके बाद में ये डेक्सट्रोज बेस रहने की वजह से हमें इसे कोई भी प्रकार के गोबर में या गुड़ के अंदर वगैरह भिगो के यूज करने की जरूरत नहीं है। ये वाटर सोल्यूबल है, तुरंत ही हमें मिक्स करके वाटर में मिक्स करके इसे डायरेक्ट दे देना है। अगर हम पोटैश युक्त खाद भी दे रहे हैं तो उसके साथ भी हम इसे तुरंत छोड़ने वाले होंगे तो मिक्स करके दे सकते हैं। अभी जो मिट्टी में पोटैश का फॉर्म होता है उसमें जब लगभग 98% ये अवेलेबल फॉर्म में नहीं होता है। सिर्फ 2% पोटैश जो जमीन में है वो हमें अवेलेबल फॉर्म में। तो इतना सा रहने की वजह से हमें रासायनिक खाद का उपयोग करना पड़ता है अपने पौधे को पोटैश देने के लिए। अभी वो भी अगर हम दे रहे हैं कोई भी नामांकित कंपनी का पोटैश का खाद हम यूज कर रहे हैं, जैसे 0050 हो गया, ये हो गया, या 06020 हो गया, या कोई भी पोटैश का खाद हो गया, तो उसमें अगर आपने पढ़ा तो उसमें पोटैश का फॉर्म कौन सा होता है K2O, और प्लांट को कौन से फॉर्म में चाहिए वो K++ फॉर्म। तो ये जो कन्वर्जन होता है ये कन्वर्जन कौन करता है? ट्राचुरिया ऑरेंजी। तो इसकी वजह से हमें महीने में से एक बार कम से कम 500 ग्राम पैरा केएमबी प्रति एकड़ हमें यूज करना है। अभी ये शुरुआत से हमें यूज करना जरूरी है, क्योंकि जो भी पोटैश के कार्य है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जो प्लांट के लीव्स के ऊपर जो पर्ण छिद्र होते हैं तो उसको जो सेल गार्ड करती है, ये जैसे ये इसे जूम करके हम देख रहे हैं तो ये इसके साइड में जो ये सेल है, तो ये गार्ड सेल जो है, ये गार्ड सेल ऑपरेटिंग का काम कौन करता है? पोटैश का। तो ये गार्ड सेल अगर प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हुआ तो कोई भी डिसीजेस जल्दी आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने देखा है कि डिसीजेस किस प्रकार से इस पर्ण छिद्र के अंदर से घुस के हमारे पौधे के ऊपर आते हैं। तो इसकी वजह से हमें पोटैश शुरू से यूज करना जरूरी है। अभी जैसे कि आप अगर स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि ये यहाँ पर जो भी पत्ते हैं, जैसे मकई का हो गया, टोमेटो का हो गया, या जो भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो ये सबके आपको जो लीव्स है, जो पत्ते हैं, वो कहाँ ना कहाँ पे सिकुड़ते हुए या जलते हुए आप दिख रहे हैं। तो ये पोटैश की डेफिशिएंसी होती है। अभी इसे माना जाता है कि ये कोई भी डिसीज है, लेट ब्लाइट है या अर्ली ब्लाइट है या वॉट कोई भी डिसीज का इसका नाम लेके इस पे हम फंगिसाइड का स्प्रे लेते हैं, लेकिन पोटैश की डेफिशिएंसी की वजह से यहाँ पे ये इसकी सेल्स बर्न होना चालू हो जाती है। तो अभी क्या होता है, जैसे ये एक पत्ता है, यहाँ पे जो भी फोटोसिंथेसिस चल रहा है, खाना बनना चालू है, तो यहाँ से सब वो बह के नीचे किधर जाएगा? पूरे प्लांट के बॉडी में, जैसे फूल हो गया, पत्ते हो गया, उसकी स्टेम्स हो गई या रूट्स हो गई। तो ये जो भी फाइनल अनाज जो बनता है पत्तों में, वो बहा के लेकर जाने का काम कौन करता है? पोटैश करता है। अभी उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स है नीचे से ऊपर भी लेके जाने के काम में न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से है? जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और एमिनो एसिड्स के जो भी प्रकार। तो ये सब फ्लो करने का काम पोटैश करता है। जैसे भी पोटैश की डेफिशिएंसी आती है तो यहाँ का अनाज भी बहना रुक जाता है, यहीं पे पड़ा रहता है।
तो उसकी वजह से क्या होता है कि न्यू फोटोसिंथेसिस, नया जो अनाज बनना है उसके लिए दिक्कत आती है। तो उसके वजह से ही ऐसे सेल्स जलना शुरू होते हैं। तो इसके वजह से शुरुआत से ही हमें पैरा का उपयोग 500 ग्राम प्रति एकड़ ड्रिप द्वारा करना है। धन्यवाद।